गलती हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ से। मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ गलती मुँह से अगर गलत वर्ड निकला हो, अगर वैसा कुछ वर्ड निकला हो तो मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जय हिंद सर, सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। एकदम दिल से जय हिंद करता हूँ। सभी फौजी भाइयों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज यह मैं वीडियो फौजी भाइयों के लिए बना रहा हूँ, हमारे इंडियन आर्मी के लिए बना रहा हूँ, हमारे देश के हर एक जितने भी हमारे बॉर्डर पे जवान हैं उनके लिए बना रहा हूं। हमारे जितने भी देश में थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगता होगा सर तो कमेंट में ज़रूर कुछ बतलाइएगा। बहुत सारा इस वीडियो में बहुत कुछ दिखलाया गया है और जितने भी हमारे शहीद फौजी भाई हैं मैं कोटि कोटि उनको दिल से नमन करता हूं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सर, यही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को, फौजी भाइयों को, सबको अच्छे से रखें। माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलता रहे ऐसे ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सर, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों की बात है। और आज फौजी भाई हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारे देशवासी सुरक्षित हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह आपके साथ। चलिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो को पूरा देखिएगा सर। जय माता। जितने भी हमारे शहीद जवानों को मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ, एकदम तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान उन सब की आत्माओं को शांति प्रदान करें। और एक आप फौजी आप लोग हैं जो अपने अपने काम को, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, जैसी भी स्थिति हो, आप लोग पूरा अपना ईमानदारी के साथ आप लोग कार्य अपना करते हैं। उसके लिए भी मैं कोटि कोटि दिल से नमन करता हूं आप सभी को। हमारे वीर मनीष यादव के पिताजी हैं, दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं आप सभी को। देश की सेवा करते हुए एक बेटा शहीद हो गया, इसके लिए अफसोस नहीं है, सीना मेरा चौड़ा है कि देश के लिए शहीद हुआ। क्या आप अपने परिवार से और भी लोगों को फोर्स में जाने की सलाह देंगे? या फोर्स में जाने की सलाह देंगे? नहीं, हम न देंगे तो सब पूरी जनता देगा, तभी तो हमारे देश का रक्षा होगा। अच्छा, तभी हमारे देश का रक्षा होगा। मतलब जो भी बॉर्डर पर है वो लोग सेवा करते हैं तो हम लोग सुरक्षित होते हैं जी। हम लोग आप लोगों की पहरेदारी हम लोग सुबह शाम करते हैं अपने अपने इलाका में, एरिया में। लेकिन आप लोग हो कि फौजियों का वीडियो देखते ही स्किप कर देते हो। छोटा सा एक कमेंट लाइक तो कर सकते हो, हम लोग का मोटिवेशन तो दे सकते हो, मोराल तो हम लोग का हाई कर। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। दोस्तों, एक्टर और क्रिकेटर का फैन तो सुने थे, क्या कोई हम फौजी भाई का भी फैन है? अगर है तो आप लोग कमेंट में जय हिंद लिखिए। देखते हैं आज फेसबुक पर कितने फौजी फैन हैं। जय हिंद दोस्तों। मर जाएंगे, हमको फैसला नहीं मिले तब जार खा के मर जाएंगे। नहीं, मरना नहीं है, संघर्ष करना है। आप रोइए नहीं, हम लोग साथ हैं आपके। हमको बेटा कह रहा है कि हम ड्यूटी छोड़ के चलावे। कहाँ ड्यूटी करता है आपका बेटा? और बेटा आर्मी है। आर्मी में है? आर्मी के पिता होकर के ऐसे नहीं आंसू बहाते। विजय सिन्हा जी, किस प्रकार से जमीनी जो है विवाद को आप सुलझा पाएंगे? आपके ही अधिकारी और कर्मचारी अगर चोर और बेईमान होंगे, मेहनत करके 1-1 रुपया 2-2 रुपया कर जमीन लिए हैं, रिक्शा चला करके ये जमीन लिए हैं। हॉस्पिटल में है ना, जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है और दूसरे तरफ घर से नहीं निकल पा रहे हैं। इतना डर इनको, इतना खौफ हो चुका है। तो बता, आप जमीन को रबड़ बना दिए हैं क्या? 19 डिसमिल को 31 डिसमिल में फैला दिए। अगर आप फैला दिए तो उसका जमीन कब्जा करवाइए। हमको बेटा कह रहा है कि हमको इतना बचेगा तो हम काले और अच्छा करेंगे। देश की रक्षा नहीं करेंगे हम। इन्हीं विवाद वही देश के जवान है जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जो है गया में जब जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था, वो उसी दरमियान जो इन्होंने जो है गया में इनका जो जमीन है उस मामला को इन्होंने रखा था। इसके आर्मी के जवान के साथ भू माफिया की दबंगता को देखिए। अपने घर पर जाते हैं और उस घर में जो है भू माफिया ताला जड़ देता है। उसके बाद देखिए वहां तो सुनवाई क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए नवादा में जो इनका जमीन है इसको भू माफिया ने ताला जड़ दिया। उसके बाद देखिए भू माफिया ने क्या हस्त्र बना दिया। इधर देखिए चोट लगा, इधर हाथ इनका उंगली टूटा हुआ है। ये तमाम जो है पूरा जो चोट। इसके आर्मी के जवान के साथ भू माफिया की दबंगता को देखिए। अपने घर पर जाते हैं और उस घर में जो है भू माफिया ताला जड़ देता है। नवादा के बुधौल से ये घटना निकलकर सामने आ रहा है। क्या घटना, कैसे घटा? सर, मैं इंडियन आर्मी में पोस्टेड हूँ और गया में भी जमीन का मेरा फंसा हुआ था केस। तो हम उप मुख्यमंत्री से भी 2-3 दिन पहले मिले थे। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे सर। बिल्कुल, डिप्टी सीएम साहब मिले थे। जी हाँ, विजय सिन्हा से मिले थे। नवादा में भी प्लॉट लिया हूँ 2012 में सर। और
2015 में, और उसके बाद 2016 से उसमें काम लगा दिया था सर। एक मंजिला बन गया था, तो हम सोच रहे थे कि हमारी परिवार रेंट पे रहती है, तो गया वाला ज़मीन का कुछ क्लियर नहीं हो पाया मोटेशन वगैरह, तो हम सोच रहे थे हमारा जो मकान बना हुआ है तो यहीं पे हम क्लियर करके अपनी फैमिली को सेटल करें। तो आज हम बालू और ये जो बचा हुआ बैलेंस वर्क है उसको कराने के लिए बालू, रेता और सीमेंट गिराने के लिए गए, तो एक महावीर चौहान जो मेरे को ज़मीन का रजिस्ट्रेशन किया था, और एक ये शंकर चौहान है, वो कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों को बुधौल गांव से लाए हैं। उनको हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन शंकर चौहान उसको भली भांति जानते हैं। उन्होंने अपने गांव से 10-12 लड़कों को बुला करके, और मैं निहत्था था, उन लोगों ने क्रिकेट वाला बैट और विकेट ले करके मेरे को मार करके पूरे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसको वो छोड़ा है। केवल यही बोला था इसका माथा छोड़ के सब जगह कूट दो। ये जो जमीन आपका है, ये आप किसे खरीदे थे? महावीर चौहान? मैं महावीर चौहान से खरीदा था सर, और इसका मारपीट करने महावीर चौहान की भूमिका है? इसमें महावीर चौहान का भी भूमिका है। साथ में जो भूमाफिया है शंकर चौहान, जो कुछ लोग जो दबंग प्रवृत्ति के भूमाफिया हैं उधर बुधौल में जो पनप रहे हैं सर, उनको बुला के लाया, क्योंकि हम तो यहाँ रहते नहीं हैं सर, हम तो देश की सेवा के लिए बाहर रहते हैं। कितना महीना पर आए हैं आप ड्यूटी से? मैं सर यहाँ पे 4 महीना पे आया हूँ सर। मैं आसाम में पोस्टेड था, अभी मैं छुट्टी लेकर के आया हूँ, अभी चंडीगढ़ पोस्टिंग जा रहा हूँ। ये वही देश के जवान है जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जो है गया में जब जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था, वो उसी दरमियान जो इन्होंने जो है गया में इनका जो जमीन है उस मामला को इन्होंने रखा था। उसके बाद देखिए वहां तो सुनवाई क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद देखिए नवादा में जो इनका जमीन है इसको भूमाफिया ने ताला जड़ दिया। उसके बाद देखिए भूमाफिया ने क्या हाथ बना दिया, इधर देखिए चोट लगा, इधर हाथ इनका उंगली टूटा हुआ है, ये तमाम जो है पूरा जो चोट आया है। तो नवादा के पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि देश के आर्मी के जवान के साथ ये इस तरह का घटना अगर घट सकता है तो आम लोग आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या मांग रहे हैं विजय सिन्हा से? सर मैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी से, साथ में माननीय नवादा के जो एसपी हैं अभिनव धिवन से मैं गुजारिश करूंगा कि सर अगर जो देश सेवा कर सकते अपने जान में जोखिम डाल करके, तो सर हम लोग का सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है। सर प्लीज़ इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और हमको न्याय दिलाया जाए सर। नहीं तो अगर जो ऐसा होते रहेगा तो इसी में कोई गलत स्टेप ले लेता है, बाद में इसी में कोई फौजी के साथ अन्याय होता है तो गलत स्टेप लेता है सर। फिर वही होता है कि अपना अच्छा, कितने की संख्या में वो लोग आए थे आपको मारपीट करने? वो लोग 10 की संख्या में आया थे। हमको भरोसा है नवादा एसपी अभिनव धिमन जी से। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं हिसुआ का छोटी पाली गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ सर। और मैं वर्तमान में अभी ये शिवनगर कॉलोनी में डेरा लेकर के फैमिली बच्चे को पढ़ाने के लिए रहता हूँ सर। अच्छा जी, ये बताइए कि आप जमीन कब खरीदे थे? मैं 2015 में जमीन खरीदा था। जमीन खरीदे थे नवादा के बुधौल में? जी हाँ सर। क्या वहाँ पे घर बनाए थे? जी सर, वहाँ पे एक मंजिला घर बना हुआ है सर, जो कि 10 साल से बना हुआ है, पिछले 10 साल से बना हुआ है सर। उसमें रहता कौन था? उसमें कोई नहीं रहता था कि वो, क्योंकि वो इनकम्प्लीटेड है। केवल मैं उसका ढांचा बनाया था सर, क्योंकि वहाँ पे रेडी नली रोड की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए हम अपने फैमिली को असुरक्षा के वजह से शिवनगर कॉलोनी में रख रहा था सर। अच्छा, गया वाला जब जमीन आपका इनकम्प्लीट था, इसी कारण जो सोचे कि अब यहाँ इसको घर बनाया? जी हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि हमारा जब तक गया वाला मोटेशन नहीं हो पाएगा तब तक हम उस पर कैसे जमीन बिना सरकार के। ये शंकर चौहान का मंशा क्या है? इस शंकर चौहान का मंशा यही था कि किसी तरह से ये हमको कुछ पैसा दे दे और इसको यहाँ से दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड करवा दे जमीन। आपको पैसा दीजिए और दूसरे नाम पर जमीन रजिस्टर। हाँ, ये हमको पिछले 2 साल से फ़ोन पे बात करता था, तो हमको लगता था नहीं यार कोई नहीं, हम आएंगे तो मामला सुलझ जाएगा। बट हम पुलिस प्रशासन में इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि हम ये जो ज़मीन है ये कौन ज़मीन है? खतियानी ज़मीन है, रहती ज़मीन क्या है? ये खतियानी ज़मीन है उनका, शंकर चौहान का, और मेरे नाम से 10 साल से, पिछले 10 साल से मैं ये रसीद भी कट रहा है सर। ये महावीर चौहान से आप खरीदे थे? जी हाँ, महावीर चौहान से खरीदा था सर। शंकर चौहान कौन है? शंकर चौहान सर उसी का कलीग है, कोई दलाल है, भूमाफिया है उस एरिया का सर। बुधौल का भूमाफिया शंकर चौहान? जी हाँ सर, उनके साथ में और कुछ दबंग थे जिनको हम नहीं पहचानते हैं, कभी पहले नहीं देखा था सर। वो अपने ही गांव से, बुधौल गांव से 10-12 की संख्या में लड़कों को बुला करके क्रिकेट बैट से मेरे को जैसे भैंस से भी बेरहम तरीका से गाय बैल की तरह पिटाई किया है सर, क्योंकि मैं निहत्था वहाँ पे अकेला खड़ा था सर, कोई वहाँ पे बचाने के लिए नहीं आया। और जब मैं बदहोश हो गया तब हमारे भैया हैं एक किशोर कुणाल जो डॉक्टर हैं किड्स हॉस्पिटल के, उनको मैं 5 मिनट पहले फ़ोन किया था, तो वो बाद
बाद में आए तो देखे मेरी स्थिति, तो वो हॉस्पिटल में लेके गए और उसके बाद मेरे को ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार दे करके प्राथमिक उपचार उसके बाद जो है नवादा सदर अस्पताल पहुंचे हैं सर। नवादा एसपी अभिनव धिमान से मांग क्या रहेगा? मेरा नवादा एसपी अभिनव धिमान का हमेशा न्यूज़ सुनता हूं सर, वो काफ़ी अच्छे आदमी हैं अपराधियों के लिए। तो मैं एक देश के सैनिक के नाते मैं सर को सलूट करके बोलता हूं कि सर हमारे को न्याय दिलाया जाए सर। देखिए, जिस फौजी से गया में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जो है विजय सिन्हा से इन्होंने मुलाकात किया, वहां तो मामला कुछ हुआ, क्या हुआ वहां का मामला क्या हुआ आपके? उसका मामले के लिए सर सीओ साहब हमारा कागज लेकर के बुलाए थे, जो है सेल डीड, उसको डिपॉजिट किया हूं और वो निवारण के लिए बोले हैं सर, मेरे को आश्वासन दिया। सिन्हा ने आश्वासन दिया, लेकिन जैसे ये नवादा पहुंचे, नवादा के भूमाफिया ने इनके साथ मारपीट किया और इनके घर जो बना हुआ जो जमीन में है इनका घर है, उसको जो है जबरन भूमाफिया ने ताला जड़ दिया था। जी हाँ सर, उस ताला को मैं जब तोड़ा तो वो हमारे ऊपर एग्रेसिव होकर करके और हमारे ऊपर अटैक कर दिया सर। अटैक कर दिया। देखिए, नवादा में भूमाफिया का किस तरह जो है मनोबल बढ़ता हुआ जा रहा है, प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। आपको भूमाफिया की खबर हमने बहुत सारा दिखाया होगा, किस तरह भूमाफिया का जो है मनोबल इस कदम हाई है, लेकिन प्रशासन अभी जो है मुख्य दर्शक बनकर जो है ठीक सामने बैठी हुई है। दूसरी तरफ विजय सिन्हा कहते हैं कि भूमाफिया को जमीन हो आसमान उसको खोजकर मिट्टी में गाड़ेंगे, लेकिन भूमाफिया कहां दिख रहा है? भूमाफिया आसमान में दिख रहा है कि पाताल में दिख रहा है? भूमाफिया दिखी ना, भूमाफिया जमीन पर है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जमीन और आसमान में गाड़ेंगे, लेकिन कहां गाड़ेंगे कहीं दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर वास्तविक अगर यही है कि जमीन माफिया जो है इस तरह उसका मनोबल बढ़ा हुआ कि प्रशासन रोक पाना प्रशासन से संभव ही नहीं है। इस तरह की घटना देख लीजिए, देश के आर्मी के जवान के साथ ये घटना घट सकता है, तो आम आदमी के साथ कुछ भी क्या हो सकता है, इस चीज को आप बखूबी जो है समझ सकते हैं।